महान फिलोसोफर ब्लिंक 182 ने कहा था कि काम से खींच होती है। मुझे पता है, अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए छोटे कर्मचारियों को थोड़ा रचनात्मक होना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये कुछ अति कर देते हैं जिसकी उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो पेश है ऐसी 10 सबसे बेवकूफाना हरकतें जिसके लिए कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी। नंबर 10, डोमिनोज कर्मचारियों ने खुद की वीडियो बनाई। आपने शायद वेटिंग फिल्म की एक क्लिप देखी होगी जिसमें रसोई कर्मचारी एक एक करके अपने शरीर के रिसाव को एक ग्राहक के खाने में डाल देते हैं, लेकिन हमको आवाज नहीं था कि कुछ कर्मचारियों ने इसे एक निर्देश पुस्तिका ही बना लिया है। डोमिनोज के कर्मचारी क्रिस्टी हमोन्स और माइकल सिर्जर ने आपे से बाहर होकर ग्राहकों के लिए अति भयंकर भोजन तैयार किया। उन्होंने अपने आप को ये सब करते हुए फिल्म भी किया। पिज्जा पर छींकना, एक चीज के टुकड़े को अपनी नाक में डालना और बर्तन मांजने वाले स्पॉन्ज को अपने पिछवाड़े पर रगड़ना, दोनों को तुरंत निकाल दिया गया और स्टोर को उसी समय सफाई के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ये कांड तो वायरल हो चुका था और देश भर के न्यूज चैनलों के हाथ लग गया। अंततः दोनों पर भोजन में मिलावट का आपराधिक मामला दर्ज हुआ। हमोन्स को 45 दिनों की स्थगित जेल और 18 महीनों की निगरानी, जबकि सिर्जर को 6 महीने स्थगित जेल और 18 महीने कड़ी निगरानी में रहने की सजा मिली। निकल गई ना सारी मस्ती। नंबर 9, फ्लाइट अटेंडेंट जिसने गुस्से में नौकरी छोड़ दी। अनुभवी फ्लाइट अटेंडेंट स्टीवन स्लेटर के लिए 9 अगस्त 2010 का एक सामान्य दिन था, लेकिन जेट ब्लू में 20 साल के तजुर्बे वाले स्टीवन का सामना नर्क से आए एक यात्री से होने वाला था, जो उनका इस कंपनी में नाता खत्म करवाकर उन्हें इतिहास में जगह दिलवाने वाली थी। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार स्टीवन न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर उतरी हुई एक फ्लाइट में सेवा दे रहे थे। तभी एक महिला अपना यात्री बैग निकालने के लिए खड़ी हुई। जब जहाज पूरी तरह से रुका नहीं था, स्लेटर ने उनके पास जाकर उन्हें बैठने के लिए कहा तो महिला ने उन्हें अपना बैग दे मारा और गालियां भी बकीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्लेटर सीधे प्लेन के अगले हिस्से वाले स्पीकर फोन पर गए और कुछ गालियां देने के बाद बोले, मैं इस काम में 20 साल से हूं, लेकिन अब बहुत हो गया। इसके बाद उन्होंने ड्रिंक्स ट्रॉली से 2 बियर की बोतलें उठाई, आपातकालीन फिसल पट्टी लटकाई और जहाज से कूदकर कार चलाते हुए घर पहुंच गए अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। उनको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन आज भी वो उन कर्मचारियों के लिए हीरो हैं जो बहुत काम करते हैं लेकिन जिनकी कदर नहीं होती। नंबर 8, पुलिस अफसरों ने सिक्का उछाला। आपको नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन फिल्म का वो दृश्य याद है जब यावियर बर्दम का किरदार गांव में घूमते हुए सिक्का उछालकर तय करता था कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अब वो तो काल्पनिक था, लेकिन जॉर्जिया के इन पुलिस अफसरों ने वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही कुछ किया। एक रूटीन ट्रैफिक स्टॉप के दौरान उन्होंने एक महिला से पूछताछ की जो काम पर जाते समय गाड़ी अत्यधिक तेज चलाने के लिए पकड़ी गई थी। फिर वे अपनी क्रूजर में लौटी और कुछ अजीब किया। उन्होंने एक ऐप से एक सिक्का उछाला, ये तय करने के लिए कि महिला को गिरफ्तार करना है या छोड़ना है। अफसरों ने हेड्स के लिए A और टेल्स के लिए R का उपयोग किया। Who's that? A head, R tail. Okay. This is tail, right? Yeah. So really 20. मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। ये सब उन्हीं के शरीर में लगे कैमरों में कैद हो गया। दोनों अफसरों को उनके ओहदों से हटा दिया गया और गिरफ्तार की गई उस महिला को अदालत से बरी कर दिया गया। स्वतंत्रता को लूडो का खेल समझना कोई अच्छी बात नहीं है। नंबर 7, डे केयर कर्मचारियों का इंस्टाग्राम फीड। डे केयर में काम करना एक तनावपूर्ण काम हो सकता है, जिसमें आपको एक केयरिंग और हंसमुख व्यक्ति होना पड़ता है जो बच्चों से प्यार करे। लेकिन यदि इसके एकदम विपरीत स्वभाव के व्यक्ति को काम पर रख दिया जाए तो फिर क्या होगा। वर्जीनिया के हेवनली हेवन लर्निंग सेंटर में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पेरेंट्स को अपने बच्चों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पोस्ट के रूप में ऑनलाइन दिखी। केयर के कर्मचारियों ने खुला अकाउंट बनाकर न केवल बच्चों की तस्वीरें पोस्ट की, बल्कि उनके रंग रूप को लेकर कुछ आहत पहुंचाने वाले कमेंट्स भी लिखे। कुछ में उन्होंने बच्चों की तुलना पिक्सर फिल्मों के किरदारों से की और कुछ में ये लिखा कि वो उनसे कितना घृणा करती हैं। जाहिर है कि उन कर्मचारियों को निकाल दिया गया, लेकिन नुकसान हो तो चुका था। डे केयर में न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ लग गई क्योंकि सभी को कुछ मसाला चाहिए था। नंबर 6, चोरी करते पकड़ा गया पुलिस वाला। आपको सिक्योरिटी कैमरा पर क्या दिखने वाला है उसका कोई भरोसा नहीं। ये फुटेज फ्लोरिडा के डेटोन बीच स्थित एक गुडविल के बाहर का है। दान में की गई वस्तुओं का लूटा जाना कोई असामान्य बात नहीं है, खासकर जब वे बाहर छोड़ दी गई हों। लेकिन यदि कोई कानून का रखवाला ये हरकत करे तो चौंकाने वाली बात है। ये व्यक्ति जो दान पेटी से चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, ऑफिसर ब्रेस मिलर है। ये आधी रात को वहाँ गाड़ी में गया कुछ मजेदार चीजें चुराने, और हिम्मत देखिए कि सरकारी गश्त वाली कार लेकर गया। उसने जल्दी ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसे भला आदमी कहें या निजात पाने वाला कहें। नंबर 5, पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर जो पगला ही गया।
सर्विस उद्योग बड़ा दुखदाई हो सकता है, जहां नाशुक्रे ग्राहक और लंबी ड्यूटी होती है। कभी कभी अच्छी बख्शीश इन कर्मचारियों को कठिन दौर से निकलने में मदद करती है। इस पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर को जब टिप नहीं मिली तो उसने खुद ही निपटने की ठान ली। ग्राहक को कई घंटों बाद अपनी पहली सीढ़ी पर एक पीली तरल दिखाई दिया। उसने जब सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज देखा तो उसे समझ आया कि क्या हुआ था। ड्राइवर को अपनी पैंट की जिप खोलकर पूरे दरवाजे पर पेशाब करते हुए देखा गया। डिलीवरी ड्राइवर ने बाद में माफी मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे तुरंत निकाल दिया गया। आप कह सकते हैं कि उसने गलत जगह पेशाब कर दी। नंबर 4, डिलीवरी ड्राइवर जो जंगली जैसा बन गया। शायद सड़क पर इतनी ज्यादा यात्रा करते रहने से कुछ तो गड़बड़ होती होगी जो डिलीवरी ड्राइवर्स को जंगली जानवर बना देती है। होम सिक्योरिटी कैमरास से इतनी सारी क्लिप्स मिली हैं जिनमें कुरियर अविश्वसनीय तरीके से पार्सल को फेंकते, उछालते और ट्रक से धक्का देते हुए देखे गए हैं। लेकिन मेरा प्रिय स्टूपिड क्षण ह्यूस्टन में हुआ ये हादसा है। इस मालिक ने देखा कि यूपीएस द्वारा डिलीवर किया गया उनका पार्सल क्षतिग्रस्त है। उनके कैमरों ने पूरी घटना को कैद किया हुआ था, जिससे रहस्य सुलझ गए। अपने बाजू वाले गेट के सिक्योरिटी फुटेज को चलाने पर उन्होंने देखा कि जब कुरियर पार्सल डिलीवरी करने के लिए चलता हुआ आया तो उसने 2 चीजें की। पहले ये कि उसने पार्सल को फेंका, और अगर ये काफी नहीं था तो उसने दरवाजे पर पेशाब भी की अपनी पूरी भड़ास निकालने के लिए। हालांकि उसको बाद में निकाल दिया गया, लेकिन इस बंदे ने यूपीएस में सचमुच पी डाल दिया। नंबर 3, कर्मचारी काम के समय नहाते हुए। कभी आपने रेस्टोरेंट के बाहर कर्मचारियों को हाथ धोना अनिवार्य है का बोर्ड देखा है? वैसे कैलिफोर्निया के एंडरसन में स्थित केएफसी के कर्मचारियों का ये समूह निजी स्वच्छता को अलग ही लेवल पर लेकर गया। जब उन्होंने देखा कि बर्तन धोने का सिंक इतना विशाल है कि उसमें कुछ इंसान समा सकते हैं, तो उन्होंने एक अचंबा कर दिया। उन्होंने अपने सारे वस्त्र उतार कर सामूहिक स्नान करने का निर्णय किया। जी हाँ, इन लड़कियों ने उसमें अपनी 11 प्रकार की गुप्त जड़ी बूटियां भी मिला दी, जिससे रसोई की सभी चीजें संक्रमित हो गईं। ये करते हुए उन्होंने सेल्फीज भी ली। उनकी मौज मस्ती ने समूचे देश का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें तुरंत निकाल दिया गया। क्या ये उंगलियां चाटने जैसा स्वाद था? शायद नहीं। नंबर 2, एयरलाइन कर्मचारी फर्श पर सोते हुए। रायन एयर यूके की एक किफायती हवाई सेवा है जो अपने सस्ते लेकिन लेट लतीफ उड़ानों के लिए प्रसिद्ध है। वे अपने स्टाफ को कम महत्व देने के लिए और अपने हड़ताल पर गए हुए पायलट्स की तनख्वाह सार्वजनिक करने के लिए मुश्किल में भी आ चुके हैं। अगर ये सब इनकी ख्याति बर्बाद करने के लिए काफी नहीं था तो पेश है इनका लेटेस्ट कांड। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो रायन एयर के कर्मचारी हैं जो एक एयरपोर्ट के फर्श पर सो रहे हैं। उनको रात रुकने के लिए ना कोई होटल है ना कोई वेंडिंग दी गई, इसलिए उन्होंने आखिरकार जहाँ जगह मिली वहीं बिस्तर बना लिया। दर्दनाक है ना? जरा ठहरिए, क्योंकि कहानी में मोड़ तब आ जाता है जब पता चलता है कि ये चित्र नकली है। रायन एयर के ट्विटर हैंडल ने तुरंत इन अफवाहों का खंडन किया और एक वीडियो भी दिखाया जिससे कर्मचारी ये शॉट सेट कर रहे थे। एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट द्वारा अपने ही कर्मचारियों से सार्वजनिक तरीके से भिड़ जाना वाकई बड़ी विचित्र बात है, लेकिन लगता है कि बेचारे स्टाफ को भी सोने के लिए एक अंधेरा कमरा ही दिया गया था जहां आराम से सिर्फ प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई थी। वैसे अगर ये फोटो नकली भी था तो कर्मचारियों की हालत तो वास्तविक है, तो यहाँ पर असली खलनायक कौन है? नंबर 1 उजागर करने से पहले एक माननीय उल्लेख तो बनता है। यदि आप बहुत समय से इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो आपने ये वाक्य तो बेशक सुना होगा, बर्गर किंग फूडलिट्यूज। ये कोई GTA V गेम का चीट कोड नहीं है, बल्कि ऐसी घिनौनी कहानी है जिसे देखे बिना विश्वास नहीं होता। साल 2012 में एक व्यक्ति ने बर्गर किंग में काम करते हुए अपनी तस्वीर 4chan नामक इंटरनेट मैसेज बोर्ड पर डाली। उस तस्वीर में वो जूते पहने हुए सलाद के 2 ढेरों के ऊपर खड़ा हुआ था और कैप्शन में लिखा था, ये वही लेट्यूस है जो आप बर्गर किंग में खाते हैं। लेकिन वो रेस्टोरेंट के एक सुनहरे नियम को भूल गया, वो ये कि लोगों के भोजन से छेड़छाड़ मत कीजिए। इंटरनेट के जासूसों ने उस अजीब तस्वीर के लिए उसकी तारीफ करने के बजाय तुरंत उसके कार्य स्थान को खोज निकाला और फोन कर दिया लोकल न्यूज वालों को और बर्गर किंग के मैनेजर को, जो ओहियो में मेफील्ड हाइट्स में निकला। नतीजा, उसको निकाल दिया गया। लेकिन आखिर ये इंटरनेट है, इसलिए आपको पता है कि कहानी खत्म नहीं हुई है। बाद में 4chan द्वारा रहस्यों को सुलझाने के विषय पर बनाए गए वीडियोस में इस घटना को एक नरेटर ने बड़ी रहस्यमय आवाज में बयां किया। जब वो इसका उल्लेख कर रहा था तो उसकी आवाज इतनी अजीब लग रही थी जैसे कोई एलियन अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। Burger King foot lettuce. जाहिर है कि इसके कई मीम बने और अनगिनत बार रिमिक्स किया गया। Burger King foot lettuce. नंबर 1, काम चोरी करते हुए पकड़ा गया व्यक्ति। यदि आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है तो इटली में पास्ता बनाना कोई मजाक काम नहीं है। तो जब खबर आई कि देश के कुछ हिस्सों में लोग काम के प्रति ईमानदार नहीं है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पास्ता बनाने वाली कंपनी हरकत में आ गई। ये कहानी दक्षिणी इटली में फोगिया से है। आंकड़ों के हिसाब से दक्षिण के लोग मेहनत का काम करते हैं और छुट्टियां अधिक लेते हैं। फोगिया में ये बात सही निकली, खास तौर पर जब सॉकर के बड़े मैच होते हैं और ऐसी फैक्ट्री जहां एक व्यक्ति संपूर्ण लाइन चलाने के लिए जिम्मेदार हो, वहां नागे से बहुत परेशानी होती है। फोगी में बरिल्ला प्लांट के मैनेजर निकोला
कैलेंड्रिया ने अपने कर्मचारियों को साफ कह दिया कि वो अटेंडेंस में सख्ती बरतेंगे। वे हर किसी की छुट्टी का ब्यौरा रखेंगे, यहाँ तक कि उनके डॉक्टर्स से भी उन्हें चेकअप करवाएंगे। इसी का अंजाम मार्को टुट्टी नामक व्यक्ति के चरम उदाहरण में हुआ। मार्को ने छुट्टी मांगी जो उसे नहीं मिली, तो वो बीमारी का बहाना करके नहीं गया। वास्तव में उसे लोकल टीम के लिए सॉकर खेलना था। उसका प्लान एकदम सही जा रहा था, लेकिन जब उसने एक गोल कर दिया तो उसका चेहरा अगले दिन अखबारों में आ गया ताकि उसका बॉस उसकी तारीफ करे। उसको निकाल दिया गया। इससे कैलेंड्रिया की बात सबको समझ में आ गई और छुट्टियां मनाना एकदम कम हो गया। और जिस लोकल टीम के लिए टुट्टी खेल रहा था उसका स्पॉन्सर कौन था? बरिलाई। तो आपको कौन सा कर्मचारी सबसे ज्यादा बेवकूफ लगा? मुझे अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।